नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 10 अक्टूबर 2023। बासमती धान की शाम तक की अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, हमने दिन में लाइव वीडियो शेयर किया था सीधी बोली का, क्योंकि नजफगढ़ मंडी से जो 4600 के भाव आ रहे थे उन पर हमें शंका हो रही थी। इसलिए मंडी में जाकर हमने शूट किया और आपने देखा कि 4601 तक की बोली वहां पर देखने को मिली। इसके अलावा 11-21 में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। भाव पिछले साल से बहुत अच्छे खुले हैं। तो दोस्तों, पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले छोटा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिए ताकि सभी किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, भाव तो आपने देख ही ले लिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो हमारे भाव कॉपी करते हैं और अपने चैनल पर दिखाते हैं। दोस्तों, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल पे जो भी हमारे किसान भाई देख रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि कम से कम उनको ये पता रहे कि भाई इस चैनल की जो है वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाव की चर्चा करेंगे। मार्केट में आज तेजी देखने को मिली है। 1509 कंबाइन के भाव जो है थोड़े से ठीक हुए हैं, लेकिन 1847 के भाव आज फिर से गिरे हैं। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी। मैंने कहा भी था कि जो तेजी है वो बहुत लंबी चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो लिमिट लगाई गई थी 850 डॉलर की, उस भाव पर अगर 1509 और 1847 के ग्राहक हैं या नहीं हैं, इस बात का बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरी खबर यह है दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही है। फिलिस्तीन जो हमास जो फिलिस्तीन में है वहाँ पर लड़ाई चल रही है और इसका असर भी धान के भाव पर पड़ सकता है। हमने अपनी पोस्ट में इसकी चर्चा की थी और आपको बता दें कि क्योंकि ईरान जो देश है वो फिलिस्तीन का सपोर्टर है, और अगर खुले में आकर वो सपोर्ट करता है तो ज़रूर उस पर पश्चिमी देश, जिसमें अमेरिका, यूरोपीय देश, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगर प्रतिबंध लगता है तो ईरान के पास जो है पैसे ही नहीं बचेंगे लास्ट में जाके, और वो बासमती फिर कहाँ से खरीदेगा। तो पहले भी ऐसे दिक्कत देखने को मिली थी, और मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको अच्छे भाव मिल रहे हैं, आपका खर्चा पानी अच्छे से निकल रहा है, तो साथ के साथ में थोड़ा थोड़ा माल जो है निकालते चलें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, यहाँ पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। भाव की बात करते हैं। 1401 की आवक होने लगी है। खनौरी मंडी पंजाब से शुरुआत करेंगे। 1401 कंबाइन के भाव 3850, 1509 3800 कंबाइन में यहाँ पर रेट देखने को मिल रहे हैं। 1847 3850 रुपये प्रति क्विंटल। कोटकपूरा में आज मिला जुला रुख रहा। 1509 हाथ 3735 और 1847 हाथ में 3,385 के भाव देखने को मिले हैं। मुक्तसर में हाथ का 1509 3600 है, 1847 3500। फतेहगढ़ चूरियां 1509 कंबाइन 3570 है, 60 की मंडी यहाँ पर। 1847 फिसलता हुआ 3000 के नीचे 2980 रुपये प्रति क्विंटल। टोहाना मंडी में 1509 हाथ के भाव 3725 के हैं। 1847 कंबाइन यहाँ पर 3170, और मंदा यहाँ पर रतिया में कंबाइन जो है 1509 3705 है। 1718 के भाव यहाँ पर आए हैं रतिया में 4100 रुपये प्रति क्विंटल। आपको बता दें कि दोस्तों 1718 के फिलहाल जो टॉप से टॉप भाव 4200 के आसपास देखने को मिले हैं, लेकिन 11-21 यहाँ पर कमाल करता दिख रहा है। 4800 के भाव पानीपत के नज़दीक बापोली मंडी में देखने को मिले हैं। ज़बरदस्त रेंज है 11-21 की। हमने बताया था कि 4500 का भाव खुला है, तो थोड़ी सी तेजी की उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि 1200 डॉलर पर जो चावल खरीदा जाएगा वो 11-21 17-18 या फिर 1401 ही रहने की ज़्यादा संभावना है। बासमती 30 की कहीं पर भी कोई आवक नहीं है। कुछ लोग 1886 के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं 1886 का जो भाव है वो 1401 के आसपास रहेगा, और इससे थोड़ा सा 100 या 150-200 रुपए तक कम भी इससे रह सकता है। लेकिन कुल मिलाकर 1886 के किसान बिल्कुल मायूस नहीं हों। अगर 11-21 के भाव चढ़ते हैं तो इसके भाव भी ज़रूर जो है चढ़ेंगे। 1847 की बात कर रहे थे दोस्तों, थोड़ा-सा घूम गया यहाँ पर, और बात बता देते हैं आपको। 3281 का भाव यहाँ पर मंदाई देखने को मिला है। पीबीओन के भाव 4151 के अच्छे भाव हैं। पिछले साल 3800 3600 से लेकर 3800 की रेंज जो है दिखी थी। शुरुआती जो भाव निकल के आए थे, तो वहाँ से फिलहाल अच्छा माहौल। सिरसा में 3625 बिक रहा है, 1509
समालखा में 3811 हाथ क्वालिटी, कंबाइन में 3451, 1847 हाथ में 3541 का भाव। यहाँ पर भी 15 जनों कंबाइन के भाव थोड़े से आज नरम जरूर हुए हैं दोस्तों। कलायत मंडी में 15 जनों के भाव 3570 के हैं। दिल्ली की नरेला मंडी, यहाँ पर हाथ क्वालिटी थोड़ी नीचे गई, 3712 का भाव लगा, कंबाइन में 3400 का भाव। और यहाँ पर भी 100-150 का मंदा। आरएस टन जो है 2550 बिक रहा है, यहाँ पर भी 100 का मंदा देखने को मिला है। दोस्तों ये भाव कल और आज के हम कंपेयर करके बता रहे हैं, मंदी और तेजी। आपको मैं बता दूं कि क्वालिटी वाइज बहुत फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि 11-21 और 17-18 जो PB1 ऐसी वैरायटियों की बात करें तो बहुत कम ढेरियां हैं, और कल अगर आज अच्छी ढेरी आ गई, कल कमजोर ढेरी आ गई, तो उसका भाव दोस्तों डाउन रहेगा ही। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि बहुत बड़ी मंदी मार्केट में आ गई है। ओवरऑल मार्केट की दिशा आज दोस्तों तेज ही कही जाएगी। जींद मंडी में 1509 3850 का भाव, कंबाइन में 3550, 1847 3200 हाथ में 3550, नरवाना में 1509 कंबाइन 3600 3560 है, 1847 3260 बेरी में बोली हमने दिखाई थी, 1509 कंबाइन 3470 हाथ में 3831, 1847 3551, 11-21 की यहाँ पर बोली हमने दिखाई थी, 4601 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पर एक ढेरी देखने जो है सौदा हुआ है। उचाना में कंबाइन के भाव 3475 के हैं। मंदा यहाँ पर कैथल में 1509 हाथ 3800, कंबाइन में 3480, 1847 3250। गोहाना में तेज रहा बाजार 3900 के नजदीक, 1509 हाथ में, कंबाइन में 3541, 1847। यहाँ पर मंदा 3132 हाथ में, 3571। गन्नौर में जबरदस्त यहाँ पर भाव 11-21 के 4722 का जबरदस्त भाव देखने को मिला है। फतेहाबाद में हाथ में 1509 3740, 1847 3415, PB1 4071 रुपये प्रति क्विंटल। रानिया में 1509 3641, जुलाना में 1509 हाथ के भाव 3871 के हैं। खरखोदा में 3751 बिका है 1509, कंबाइन में 3451, 1847 3501, कंबाइन में 3251। भूना में कंबाइन के भाव 3511 के हैं। पिहोवा में 3451, सफीदों में 3882 बिका है हाथ का, कंबाइन में 3611। 1509 की बात चल रही है दोस्तों। 1847 हाथ में 3551, कंबाइन में 3200। रादौर में 1509 कंबाइन 3500। डीपी का भाव देखने को मिला 4350। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार जो ऊंची वैरायटियां हैं उनमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। नू मंडी में 1509 हाथ 3671 का भाव है। यहाँ पर मंदा 29 का, कंबाइन में 150 का मंदा 3250 का भाव। नारनौद में 1509 हाथ 3825 है, कंबाइन में 3511, 1847 हाथ में 3550, यहाँ पर भी मंदा। जाखल में 1509 हाथ में 3672, 1847 3404। दिल्ली की नजफगढ़ मंडी 11-21 4600 रुपये प्रति क्विंटल। उकलाना में 1847 3200 है। बल्लभगढ़ में 11-21 4300, 11-17 18 4151। यहाँ पर तेजी है 1847 3181, 1509 3601, कंबाइन में 3151। पिल्लूखेड़ा में कंबाइन के भाव 3551 के हैं। हाथ में 1509 3895 यहाँ पर। 1847 बिका है 3248, 1847 हाथ में 3700 जो आज का टॉप भाव अगर मैं कहूँ तो 3700 का। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पर मंदी का। ये हमारी स्टार मंडी बापोली मंडी, जहाँ पर 11-21 का रेट लगा 4790, 17-18 बिका है 4375। जबरदस्त भाव यहाँ पर देखने को मिले हैं। सोनीपत में 1509 3701 है, कंबाइन में 3451, 1847 3200। बूंदी में कंबाइन के भाव 3300 के। सुगंधा यहाँ पर 2600 बिका है। कोटा में 1509 कंबाइन 3250, सुगंधा 2500, 17-18 3900। हनुमानगढ़ 1509 3550, PR14 2251, PB1 3751 रुपये प्रति क्विंटल। डबरा में 1509 3150 है। तिलहर में कंबाइन 1509 3150, RS10 2350, ताज बिका है 2500। बहजोई RS10 2550, 1509 कंबाइन 3350, ताज 2650। मैनपुरी में 1509 हाथ 3150, कंबाइन में 3100, ताज बिका है 2500। सुगंधा 2400। हापुड़ में कंबाइन के भाव 1509 3251, हाथ में 3602। चंदौसी में 2670 बिका है। ताज यहाँ पर RS10 के भाव 2550 के हैं। डिवाई में 1509 कंबाइन 3300, हाथ में 3500, यहाँ पर तेजी है। सुगंधा 2900, RS10 2500, सरबती 2700, ताज बिका है 2600 रुपये प्रति क्विंटल। शिकारपुर में हाथ का भाव 3501 का है, सरबती बिका 2650,
सुगंधा 2900 सीतापुर में कंबाइन के भाव 3200 के हैं। आर स्टैंड बिका है 2300, ताज बिका है 2500, गंगोह में 15 जिलों कंबाइन 3350, 1847 3100, सरबती 2700, इटावा में 15 जिलों कंबाइन 3125, ताज बिका है 2400 रुपये प्रति क्विंटल। गढ़मुक्तेश्वर 15 जिलों कंबाइन 3351, हाथ में 3551, आर स्टैंड 2621, ताज बिका है 2651। यहाँ पर रही तेजी, सरबती के भाव 2700 के पार जाते हुए। हसनपुर में सरबती के भाव 2650 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये थी धान के भाव की अपडेट। चावल के भाव शामिल नहीं किए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चावल के भाव के लिए आप हमारी वेबसाइट मंडी भाव टुडे पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों अपनी मंडी का भाव कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अपने वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने जो है साथियों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जाने से पहले एक बात बताना चाहूँगा, जो ऊँची वैरायटियाँ हैं उसमें तेज़ी का माहौल बना हुआ है। पूरी संभावना है कि जल्दी ही 11-21 5,000 के ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर ईरान का मामला बिगड़ता है तो थोड़ी-सी यहाँ पर दिक्कत भी आ सकती है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा माल बेचते चलें। 1847 का हमने बता दिया था कि इसको निकाल सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि किशन भाई धीरे-धीरे निकाल रहे होंगे। आगे का किसी को नहीं पता है, जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से रिकमेंडेशन दी जा रही है। व्यापार आपको अपने विवेक से ही करना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।